भारत देश के उत्तर में प्रकृति की बनाई हुई विशालकाय दीवार देश की न केवल ठंड से रक्षा करती है, बल्कि यह हमारे दुश्मनों से भी रक्षा करती है। करोड़ों सालों से अपने मजबूत और अपने अटल इरादों से खड़ा हुआ है। ये है महान हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई करीब 2400 किलोमीटर और चौड़ाई औसतन 200 किलोमीटर है, और ये वास्तव में हमारे देश की रक्षा करती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बेहद ही अद्भुत है। आज से 70 मिलियन साल पहले एक विशाल महासागर कैथीज हिलोरे ले रहा था, और ठीक उसी समय पृथ्वी की सतह की भारतीय प्लेट हर साल 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी। इसका नतीजा था अगले 20 मिलियन सालों में इस प्लेट का उत्तरी यूरेनियस प्लेट से जा टकराना और कैथीज सागर का पूरी तरह विलुप्त हो जाना। दोनों प्लेटों के टकराने से निर्माण हुआ हिमालय पर्वतमाला का। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिमालय पर्वत की चोटी का निर्माण उसी कैथीज सागर के चूने से हुआ है, जो आज इस एरिया में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। आज दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो हिमालय में पाई जाती है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। साल 1953 में पेनेजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले इस चोटी पर चढ़ाई की। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग इस पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई किए। इस चोटी पर चढ़ने के लिए न केवल मजबूत जिगरा चाहिए, बल्कि किस्मत का साथ भी होना ज़रूरी है। हमारी हिमालय की चोटियाँ और ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ़ भारतीय उपमहाद्वीप की कई जीवनदायी नदियों को जीवन देती हैं। इन नदियों ने कई सभ्यताओं को जन्म दिया है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ये प्राचीन सिंधु नदी पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए पाकिस्तान आज भी जिंदा है और लोगों को जीने का सहारा देती है। हिमालय की कोई भी कहानी गंगा नदी के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की प्रतीक यह नदी अपने आप में एक महाकाव्य है। यह नदी हिमालय में अपने उद्गम स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक हर कदम पर सभ्यता और संगीति की एक मिसाल लिखती जाती है। अपने साथ यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों को जब ये पानी लेकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है और सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। हिमालय के घाटियों के बीच कई बेहद ही खूबसूरत झीलें हैं। करोड़ों हिंदुओं और आस्थाओं के गहराई में जुड़ी हुई ये झीलें उपस्थित हैं। मानसरोवर झील भी यहीं स्थित है। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर झील तिब्बत के जिस एरिया में स्थित है, वहाँ पर अधिकतर खारे पानी की झील पाई जाती हैं। ऐसे में मीठी पानी की मानसरोवर झील का यहाँ होना बेहद आश्चर्य पैदा करता है। हिमालय की गोद में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में विद्यमान है। इतनी खूबसूरत शांत जगह विश्व के शायद ही कहीं और होगी। जून गुजर रहा है और ये समय है मानसून का। भारत के उत्तरी भाग में कई भागों को बारिश से भिगोने का ये समय होता है। वर्षा ऋतु के बिना भारत में जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है, और हिमालय के बिना वर्षा की कल्पना करना मुश्किल है। गर्मियों में सूरज की सीधी किरणों के कारण तिब्बत का पठार और इसके लगने वाले इलाके गर्म हो जाते हैं और यहाँ पर कम दबाव बनता है, और इसी कम दबाव के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं उत्तर की ओर फैल जाती हैं। हिमालय इन हवाओं के लिए दीवार का काम करता है और इन्हें रोककर यहीं बरसने पर मजबूर करता है। नतीजा, भारत में जहां खूब बारिश होती है, वहीं हिमालय के उत्तर में तिब्बत और चीन में बहुत कम वर्षा होती है, और इस कारण वहां एक बड़ा और सूखा मरुस्थल बनकर तैयार होता है। हिमालय की शांत चोटियों और घाटियों में आस्था से भरी हुई कुछ खास छाप देखने को मिलती है। मानव इतिहास में कई श्रेष्ठ धर्मों का विशेष महत्व इन जगहों पर देखने को मिलता है। करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक कई मठ और मंदिर स्थित हैं। हर साल लाखों तीर्थयात्री अपनी अपनी आस्था के दम पर कठिन यात्रा को पार करके यहाँ पहुँचते हैं। बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत वादियों में गूंजती मंदिरों की घंटियाँ आध्यात्मिकता का एक मोहित कर देने वाला माहौल पैदा करती है, जो अपने आप में बेहद ही अद्भुत है, और इसलिए हजारों सालों से यहाँ के निवासी जीव जंतुओं और मौसम पर निर्णायक प्रभाव पैदा किया है। अगर ये पर्वतमाला नहीं होती
तो भारतीय उपमहाद्वीप का स्वरूप आज की तुलना में कहीं अलग दिख। वर्षों से हिमालय इस महाद्वीप की रक्षा करता आ रहा है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।